लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जोंग लूमी को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। मरने वक्त भी अजूरा इसके सामने आते हुए अपने स्वॉर्ड के बस एक ही अटैक में एल्डर जोंग का खेल खत्म कर देता है और एल्डर जोंग इसे एक साधु पर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तब डीन पूछते हैं कि बेटी क्या तुम ठीक हो, जिस पर लूमी डीन की बातों इग्नोर करते हुए अजूरा से कहते हैं कि सो मच सीनियर मेरी जान बचाने के लिए। तब डीन भी अब हाथ छोड़ते हुए कहते हैं कि सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न सिर्फ मेरे तालिक सेट को बचाया बल्कि मेरी लाइफ की सबसे प्यारी चीज मेरी बेटी को भी बचा लिया। इस एहसान के लिए मैं और मेरा पूरा तालिक सेट हमेशा हमेशा ये आपका आभारी रहेगा। सी ने बताया कि हमारे लिए कोई ऑर्डर है, अगर आप कहे तो आपके सारे भी हम लोग साथ देने के लिए भी रेडी है। तब असूरा कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फ्यूचर में मुझे कभी तुम लोगों की जरूरत होगी तो फिर तुम लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। और इतना क्या कि असूरा यहाँ से जाने लगता है। तब लूमी पूछते हैं सीनियर क्या आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर असूरा कहता है मेरी डेस्टिनी मेरी तरह ही अननोन है, इसलिए जितना सीक्रेट है उसी में सबकी भलाई है। तब इतना कहेगा असूरा यहाँ से चला जाता है, जिस पर डीना बहुत ही खुश होते हुए कहता है क्या ही एटीट्यूड है सीनियर का, ऐसा लग रहा है कि अब हमारा तालिक सेट अपने ओल्ड रेपुटेशन में आ रहा है। तब मैडम भी अब सामने आते हुए कहती कि भाई क्या लगता है ये सीनियर सच में हमारे सेट के होंगे, और ऐसा है तो फिर तो हमारे तालिक सेट में जश्न होनी चाहिए क्योंकि अब हमारे पास भी एक टेरिफाइंग मास्टर है। जिस पर डीन कहता है कि वो सब तो पता नहीं मगर इनकी टेक्निक हमारे तालिक सेट की टेक्निक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, या फिर मैं ये कहूँ कि इनकी टेक्निक हमारे एंड टेक्निक से भी थोड़ी ज्यादा एडवांस है। तब मैडम यून कह रही अगर ये हमारे सेक्ट नहीं है तो फिर हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, वो भी डीमा सेक्ट जैसे पावरफुल सेक्टों के अगेंस्ट में। जिस लूमिंग अपने मन में कह रही जो हमारे सेक्टर ना होकर भी हमारी हेल्प करे, इसका मतलब ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे हम जानते हैं। तब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैडम यूनिवर्सल डिपार्टमेंट में आई थी। यहाँ ये अब चिल्लाते हुए कहती चलो सब लोग बाहर आओ, मुझे एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। तब इनकी आवाज सुनते सारे वर्कर अपने अपने कमरे से निकलते हुए कहते हैं कि कल रात कितना ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक से नींद भी कंप्लीट नहीं हुए, आज तो हमें पूरा दिन मिलना चाहिए था रेस्ट करने के लिए। जिस पर दूसरे डिसाइबल कहते हैं सत्यानाश डीमन सेट वालों को जो बार बार आके हमारे सेट में तबाही मचा के जा रहे हैं। तब सूरा भी अपने मन में किया था कि पता नहीं अब क्या हो गया इसे। जिस पर मैडम यून किया थी 7 बज गए और अभी तक तुम लोग सोए हुए ही हो, पता है सुबह से उठिए मैंने कितना काम किया, मैं चाहती हूँ तुम लोगों ने कल रात काफी ज्यादा मेहनत की है मगर मैं जो अभी बता रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि तुम लोग जानते हो बार बार डीमन सेट अटैक उस पूरा तालिक सेट परेशान हो चुका है। वो तो अच्छा कि ऊपर वालों ने हमारी हेल्प के लिए किसी अनोन सीनियर को भेज दिया जिन्होंने टाइम पे आगे सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारे तालिक सेट का क्या होता। लेकिन हम लोग हर बार उसी सीनियर के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। डीमन सेट और बाकी एनिमी सेटों से फाइट करने में हमें खुद ही ध्यान देना होगा, इसलिए तालिक सेट की डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई डिसाइबल की रिक्वायरमेंट शुरू कर दी गई है, जिसमें मुझे 3 डिसाइबल तुम लोगों में से भी चूज करने का ऑर्डर मिला है। तब इतना सुनते सारे वर्कर बहुत ही खुश होते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है, फाइनली अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तालिक सेट में डिसाइबल बनने की। तब असूरा अपने मन में किया था क्या डिसाइबल रिक्वायरमेंट, नहीं मुझे डिसाइबल नहीं बना, मुझे इसी तरीके से वर्कर के पोजीशन पे रहना है। जिस पर मैडम ये किया था सब लोग पूरे जोश से लाइन में खड़े हो जाओ, मैं खुद ही अब तुम में से 3 डिसाइबल्स को सिलेक्ट करने वाली हूँ जो आगे चलकर टेस्ट पास करने के बाद आउटर डिसाइबल भी बन जाएंगे। तभी ताकि मैडम यूना बहुत ही गौर से इनकी ओर देखते हुए कहती है कि वर्कर नंबर 21 तुम आ जाओ, तुम थोड़े लंबे हो, मैंने हमेशा तुम्हारे हार्डवर्क को देखा है, तुम बाथरूम की सफाई बहुत ही अच्छे से करते हो, उम्मीद है दुश्मनों को भी बिल्कुल इसी तरह से साफ कर दोगे बिना किसी आर्ग्यू के। जिससे सुने ये लंबू कहता था कि सो मच मैडम यून डिसाइबल बनना मेरे पूरे खानदान का सपना था। तब मैडम यून एक मोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती कि वर्कर 14 तुम भी आ जाओ, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने का डेडिकेशन देखा है क्योंकि तुम भारी सारी चीजों को भी बहुत ही आसानी से उठा लेते हो। जिस पर मोटू भी थैंक यू मैडम यून कहता है। तब असूरा अपने मन में कहता है चलो मेरे अंदर ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं है वरना ही मुझे भी सिलेक्ट कर लेती। जिस पर मैडम यून कुछ ज्यादा ही गौर से लोगों की ओर देखने लगती है। तब असूरा बहुत ही फनी तरीके से अपना मुंह छुपाते हुए कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं देख सकती। जिस पर वर्कर कहता है क्या हो भाई तुम इस तरह से मुंह क्यों छुपा रहे हो। तब असूरा कहता है कि वो दरअसल मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मैं इन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम बस मेरे सामने ऐसे ही तन के खड़े रहो। जिस पर मैडम यूना अपने मन में कहता है कि 27 इस बेचारे के साथ मैंने काफी ज्यादा गलत किया है, चलो अब इसके लिए मैं कुछ तो अच्छा कर ही सकती हूँ। तभी सोचिए मैडम यून कहती 27 तुम भी आ जाओ, तुम इस सिलेक्शन के आखिरी पर्सन हो। जिस पर असूरा कहता है सच्ची क्या आप मेरी बात कर रही है। तब मैडम यून कहती हाँ मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर असूरा कहता है कि मैडम यून मैं तो बहुत ही ज्यादा डल और स्टूपिड पर्सन हूँ, भला मेरे से बेस्ट को अब डिसाइबल कैसे चुन सकती है। तब मैडम यून असूरा की ओर आते हुए कहती हाँ वो तो तुम हो मगर तुम्हारे अंदर भी मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। जिस पर असूरा अपने मन में कहता है काहे का पोटेंशियल, साफ साफ क्यों नहीं किया देखिए आपसे मेरे ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाते आ रही है, इसी के भरपाई के लिए आप मुझे जबरदस्ती डिसाइबल बना रही है। लेकिन असली बात यह है कि मुझे डिसाइबल नहीं बनना, मैं इधर ही ठीक
ठीक हूँ। तब मैडम यून कह दी तुम एक जंग लगे हुए लोहे की तरह हो। मैं टेंशन समझ लो, मेरी छत्र छाया में तुम्हें इतना खिंचा जाएगा, इतना खिंचा जाएगा कि तुम एक चमचमाते हुए स्वॉर्ड बन जाओगे। जिस वजह से अपने मन में किया था ठीक है बस खाना चोरी खा रहा हूँ, मुझ पे मत लगा देना। और मैडम यून बाकी लोग किया था किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो टेंशन ना ले, इसी तरह से एक एक करके सबको डिसाइबल बनने का मौका मिलेगा। तब सारे वर्कर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते थे कि सो मच मैडम यून कहते हैं। जिस पर आप थोड़ी देर के बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो डिसाइबल बैच को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हुए किया था कि फाइनली हम लोग डिसाइबल बन ही गए। तब मोटू भी किया था कि हाँ आज मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि सारी खुशी मेरे नाक से लीक हो रही है। जिस पर जुरा अपने मन में किया था कि धतेरी क्या मुझे पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, वरना अगर कुछ भी हुआ तो फिर शक मेरे ऊपर भी आ सकता है। तभी लंबा जुरा किया था तुम खुश क्यों नहीं लग रहे, अब से तो हमें साफ सफाई करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग भी अब कल्टीवेशन करके दुश्मनों से फाइट करेंगे। जिस पर मोटू किया था 27 क्या तुम्हें पता है कि डिसाइबल बनने के कितने फायदे हैं, हमें बेस्ट बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी, इतना ही नहीं अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर हमें वेस्टर्न रीजन के ग्रेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। तब थोड़ा चौंकते हुए किया था क्या वेस्टर्न रीजन ग्रेड कंपटीशन भला ये क्या है। जिस पर लंबू किया था कि ग्रेड रिवर सिटी का सबसे बड़ा इवेंट में से एक है, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से सेक्टर के मोस्ट पावरफुल डिसाइबल आते हैं और से लोग इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हुए इस सिटी के मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक होते हैं। हमारे 43 सेक्टर ये दोनों लोग सामने कुछ भी नहीं होंगे। तब क्या था मुझे पावरफुल लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बताओ कि कंपटीशन क्या और इसमें जीतने वाले को क्या मिलेगा। जिस पर लंबू बताता है ग्रेट रिवर सिटी में एक से बढ़ के एक सेक्ट है जो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हैं और ये कंपटीशन उसी चीज को आइडेंटिफाई करता है। इस कंपटीशन में हमें सर्वाइव, ट्रेजर हंटिंग और इसी तरह के मिशन दिए जाते हैं और एज लिमिट इसमें 1 से लेकर 100 साल के बीच में है। टॉप 100% जो एंड तक बचेंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। टॉप 10 के एंसेंट स्काई लेवल टेक्निक्स और वेपन्स दिए जाएंगे, वो भी हाई ग्रेड के। तब ये सुनकर सुरा किया था कि एंसेंट स्काई लेवल के टेक्निक्स और वेपन्स, अब तो मुझे इस कंपटीशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। जिस वजह सुरा भी ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर मैडम यून आती हुई कहती है कि 27 सर इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तब जुरा भाग के आती है क्या था क्या मैडम यून क्या आप मुझे इस पोजीशन से हटा रही है, मैंने तो पहले कहा था कि मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ। जिस मैडम यून कहती है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वो भी अकेले में। तब जुरा अपने मन में किया था क्या अकेले में कहीं ने पता तो नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।